स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक रांची द्वारा जारी किए गए क्लास 9 के सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1749। इसका उत्तर है 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, टाइद क्या था? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। इसका उत्तर है धार्मिक कर। टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? सामंत, पादरी, सर्वहारा, एस्टेट। इसका उत्तर है एस्टेट। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मार्सिले क्या है? रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। इसका उत्तर है फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? लुई 15वां, लुई 16वां, नेपोलियन, लेनिन। इसका उत्तर है लुई 16वां। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन था। अगला प्रश्न है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? सामंत, पादरी, मसाई, कुल्लक। इसका उत्तर है कुल्लक। रूस के संपन्न किसान को कुल्लक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? एक जादूगर, एक बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक शिक्षिका। इसका उत्तर है एक बहादुर महिला कारीगर। मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पेरिस, मॉस्को, काउरखादोनो, पेट्रोग्राद। इसका उत्तर है पेट्रोग्राद। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा। अगला प्रश्न है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति। इसका उत्तर है अक्टूबर क्रांति। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। इसका उत्तर है रॉबर्ट ओवेन। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77.6 डिग्री पूर्व, 68.7 पूर्व, 82.30 पूर्व। इसका उत्तर है 97.25 पूर्व। अगला प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका उत्तर है झारखंड। नेपाल की सीमा यहाँ पर दिए गए राज्यों में से झारखंड से नहीं लगती है, बाकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ये तीनों राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7। इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। इसका उत्तर है कंचनजंगा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत, पटकोई पर्वत, मिजो पर्वत, शिवालिक पर्वत। इसका उत्तर है शिवालिक पर्वत। पूर्वांचल श्रृंखला का शिवालिक पर्वत भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है द्वीप।
जो स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो समुद्र के किनारे का भाग होता है उसे तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? भाबर, भांगर, खादर, तराई। इसका उत्तर है भांगर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। इसका उत्तर है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री स्थान से है। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी, खरीफ, रबी एवं खरीफ, नकदी फसल। इसका उत्तर है रबी फसल। गेहूं, चना, जौ आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। जबकि खरीफ फसलों के उदाहरण की बात करें तो उसमें आ जाते हैं धान, मक्का, बाजरा आदि। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। इसका उत्तर है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला प्रश्न है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। अगला प्रश्न है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है गैर कृषि क्रिया। अगला प्रश्न है, HYV का क्या तात्पर्य है? कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। इसका उत्तर है अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी। इसका उत्तर है इनमें सभी। यहाँ पर साक्षरता दर, लोगों का कल्याण, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, ये सारे ही जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्क के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। इसका उत्तर है 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। इसका उत्तर है पशुपालन। इनमें से पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवकों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। इसका उत्तर है मानव पूंजी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो, सेना शासन को अपने हाथ में ले। इसका उत्तर है जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अगला प्रश्न है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनसंसद, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1960 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी। इसका उत्तर है 1980 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। इसका उत्तर है जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? परवेज मुशर्रफ,
रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला, जैकब जुमा? इसका उत्तर है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। अगला प्रश्न है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, यह नागरिक के अधिकारों के बारे में बताता है। इसका उत्तर है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं इसमें से यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता, यह हमारे संविधान के संबंध में कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946? इसका उत्तर है जुलाई 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। यहाँ पर दिए गए लोगों में से महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता या सहिष्णुता, पंथनिरपेक्ष? इसका उत्तर है असहिष्णुता। यहाँ पर दिए गए में से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य असहिष्णुता नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य? इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। यहाँ पर दिए गए कथनों में से मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया ये असत्य है। बाकी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और इंदिरा गांधी संविधान सभा की एक सदस्य थी। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।